हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को अपने इस लिनाज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कुछ दिन से वीडियो जो है अपलोड नहीं हो रहा था कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो अब जो है सो आप प्लीज़ लगातार बने रहें। मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगी जो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा और एक भी क्लास अब मिस नहीं होगा, ठीक है। तो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं साइंस के बारे में। जैसा कि सिलेबस में बताया गया है 9th और 10th से साइंस लिया गया है, तो आज का हमारा लेसन साइंस का है, ठीक है ना। आज का हमारा लेसन किस जगह है? साइंस का है। हमारा साइंस का सिलेबस शुरू हो रहा है जिसमें कि हम आपको A to Z क्वेश्चन वही करवाने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा। जो कि पिछले साल 2024 में जो क्वेश्चन पूछा था वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से था। सिर्फ इतना सारा क्वेश्चन था बायोलॉजी से, स्पेशली 9th क्लास से। तो मैं चूंकि पढ़ के गई थी सारा का सारा मैं बना के आई हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ साइंस में क्या क्या और कैसे इसको पढ़ना है। क्योंकि मैं वन लाइनर ले रही हूँ तो इसमें जो आप पढ़े रहेंगे, जैसे कि ये है ना, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, सेम के बीज की तरह। तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, केले के बीज की तरह, सोयाबीन के बीज की तरह, सेम के बीज की तरह या फिर राजमा के बीज की तरह। तो आप याद किए गइएगा मानव गुर्दे का आकार कैसा है, सेम के बीज की तरह। तो आप तुरंत टिक करके उसको गोल कर दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से आइए हम आपको साइंस की ओर ले चलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो सबसे पहले रंध्र जानिए किसको कहते हैं। पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं ना, उस पत्ते में छोटे छोटे छिद्र रहता है। अब देखेंगे उसको सूर्य की तरफ करके किरण, तो उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे छिद्र रहता है, उसे ही रंध्र कहा जाता है। तो ये जो ना किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि उसमें रंध्र नहीं पाया जाता है, तो ये कौन सा है? हाइड्रीला। ये जलीय पौधा होता है, ठीक है ना। ये पौधा जलीय है, इसमें जो है सो रंध्र बिल्कुल अनुपस्थित होता है, इसमें रंध्र नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। रंध्र अनुपस्थित होता है, अनप्रेजेंट होता है, इसमें जो है सो रंध्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। किसमें? हाइड्रीला में जो है सो रंध्र नहीं पाया जाता। बाकी सारे पेड़ पौधों के पत्तों में जो है ना सो रंध्र पाए जाते हैं, बस हाइड्रीला में रंध्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? सेम के बीज जैसा। जिसे अपन लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना सीम, वैसे ही सेम के बीज के आकार जैसा कि इसका मानव गुर्दा जो होता है, जिसमें मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का छन्नी बनता है, वही है गुर्दे, ठीक है। वो कैसा होता है? सेम के बीज के जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? अच्छा, हीमोग्लोबिन जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, RBC, हम लोगों को बॉडी में जो हमेशा दौड़ते रहता है वही हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन मतलब सीधा समझिए रक्त, ठीक है। तो रक्त जो है सो किस जीव में नहीं होता है? किसमें? मक्खी में। अब बताइए, मक्खी को जो आप कभी कभार देखिएगा पीछेगा, धोखा से पिचा जाता होगा, तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें RBC नहीं होता है, WBC होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, मक्खी के अंदर, ठीक है। किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो मक्खी के अंदर। और हाँ, एक और जीव है तेल चट्टा, है ना, कॉकरोच जिसे कहते हैं, उसके भी अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। फिलहाल अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे उसमें मक्खी नजर आए, तेल चट्टा को छोड़ करके, कॉकरोच को छोड़ करके, तो आप मक्खी टिक कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अब हीमोग्लोबिन जैसे कि आप किसी के शरीर के अंदर रक्त कम होता है ना, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे हम? एनीमिया। जिसको बॉडी में ब्लड कम है वो एनीमिया रोग से क्या होता है? ग्रसित होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहेंगे हीमोग्लोबिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया के किनके द्वारा लिखी गई है? किनके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। जिन्होंने क्या की थी? कोशिका की खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने। द माइक्रोग्राफिया पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा पूछा जाता है कि माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन है? तो क्या कहेंगे आप? रॉबर्ट हुक, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? क्या है ना, पौधों और
पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में, है ना। और पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका, छोटी अपने बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे कोशिका होते हैं ना, उसी के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? पेरिकार्डियम से। मानव का जो हृदय होता है ना, दिल जिसे कहते हैं, वो पूरी चारों तरफ जो है ना किस चीज से घिरा होता है? पेरिकार्डियम नामक चीज से घिरा होता है ना, पेरिकार्डियम नामक चीज से। ठीक है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण जो है सो लाल दिखता है? तो किससे? हीमोग्लोबिन। जब तक हीमोग्लोबिन ब्लड में नहीं रहेगा वो व्हाइट दिखेगा, है ना। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल दिखता है। ये कॉमन क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया जाता है अक्सर बिहार पुलिस में, है ना, कि रक्त किसके कारण जो है सो लाल होता है? तो किसके कारण? हीमोग्लोबिन से। इसको आप कॉपी में नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो आपको आगे बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट देख लीजिए, शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? अब देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? हमारे बॉडी के अंदर जो हृदय है उसमें जो रक्त होता है, चार वेस्म होते हैं ना, 2 से निकलते हैं और 2 से जाते हैं रक्त। तो वो शुद्ध और ऑक्सीजन जनित रक्त को पूरे बॉडी के अंदर जो संचार करता है ना, पूरे बॉडी के अंदर जो पहुंचाता है, उसको जो है सो उस पहुंचाने वाली चीज क्या कहलाएंगी? धमनियां। क्या कहलाएंगी? धमनियां। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? पादप यानी पौधों में जो जाइलम होता है, जो जल को सारे भाग में, पौधों के सारे भाग में पहुंचाता है, वो कौन होता है? जल का वहन के लिए। क्या पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल के वहन के लिए। ये जाइलम जो है ना, ये जाइलम कोशिका पौधों में पाई जाती है, ये पूरे पौधे में जल को क्या करती है? पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अच्छा, पौधे को भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है? देख लीजिए, ये है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। सीधे सीधे कह दीजिए, पौधे को स्वपोषी पोषण, यानी कि पौधे को जल के लिए क्या आवश्यक है? पोषण के लिए क्या आवश्यक है पौधे को? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। क्लोरोफिल किसे कहते हैं? पत्ते का रंग जो हरा होता है ना, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। अच्छा, मानव रक्त का जो है से रक्त का लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और पत्तों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। इसको आप माइंड कीजिएगा। ठीक है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? वायवीय श्वसन में। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? वायवीय श्वसन में। नेक्स्ट देख लेते, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 6। सबसे ज्यादा तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 6। अच्छा, आपको बता दें कि हम आप एक कॉकरोच को अगर आप गर्दन काट देंगे ना, तो फिर भी वो 7 दिन तक, यानी 1 हफ्ते तक क्या रहेगा? 1 सप्ताह तक वो जीवित रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें श्वास रंध्र कितने दिन पाया जाता है? 6 रंध्र। और हाँ, उसमें भी जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि तिलचट्टा में जो क्या है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है ना। तो उसमें अगर आप तिलचट्टे को मार भी देंगे 1 हफ्ते के लिए वो जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? किसका? कॉकरोच का। तो कॉकरोच, मैंने क्या अभी आपको बताया था, तिलचट्टा को ही कॉकरोच कहा जाता है। तो वो किस अंग से श्वसन करता है? ट्रैकिया से। किससे? ट्रैकिया से। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? CO2 का मुक्त होना। जो कि प्रकाश संश्लेषण के क्रम में जो है सो क्या होता है? CO2 का मुक्त नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? तो सबके भोजन का ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है ना। मनुष्य अलग करता है, मक्खी मच्छर अलग करते हैं, तिलचट्टा अलग करते हैं। और अमीबा जो होता है, अमीबा प्राणी, वो जो है अपना भोजन कूटपाद द्वारा
करता है। ये मोस्ट VVI है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे किस अमीबा जो है सो किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो किसके द्वारा, उत्पाद के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है ना। वो अंदर ही अंदर सारे पोषण को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो अमीबा का अधिकांश पोषण कैसा होता है, अंतर्ग्रहण होता है। मछलियां किस अंग द्वारा शोषण करती हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी गिल्स से। मछलियां किसके द्वारा किस अंग द्वारा शोषण करती है, तो गिल्स से, ठीक है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्या, वृद्धि। वैसे तो जीवन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, चलना, खाना, फिरना, उठना, प्रजनन करना, लेकिन उसका मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए तो क्या है, वृद्धि, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें, दिन में। अब प्रकाश संश्लेषण तो रात में नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सूर्य दिन में उगती है, तो सूर्य दिन में उगता है, तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा, दिन में ही होगा, ठीक है। रात के अंदर सूर्य नहीं होता है, तो इसलिए पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में, किसमें, अच्छा हम लोग जो है सो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन भाग लेते हैं, हरे पौधे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास। हम लोग जो सांस लेते हैं और साथ ही छोड़ते हैं उसको क्या कहेगा, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है, ठीक है ना, किस यौगिक होता है, लैक्टिक अम्ल में। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है, लैक्टिक अम्ल में, ठीक है। नेक्स्ट, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या, रंध्र। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले क्वेश्चन में बताया था कि पत्तियों में छोटी छोटी बारीकी छिद्र होते हैं। कभी कभी देखिएगा कोई पत्ता सूख जाता है तो उसमें जाली के मच्छरदानी जैसे है ना, जाली के जैसे नजर आता है, उसी को रंध्र कहा जाता है, जिसके द्वारा वो जो है ना पौधे सांस लेते और छोड़ते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और वो लोग क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग छोड़ते हैं तो वो लोग लेते हैं, और वो पेड़ पौधे छोड़ते हैं तो हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा, एक कोशिकीय शैवाल जो होता है, एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय, है ना। तो एक कोशिकीय शैवालों का जल का परिवहन होता है विसरण के द्वारा। विसरण एक क्रिया है, विसरण और परासरण, है ना। तो विसरण के द्वारा एक कोशिकीय शैवाल जल का प्रवहन यानी कि अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है किसके द्वारा, जाइलम नलिका द्वारा। मैं आपको बता दूं पौधों में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होता है ना। तो जाइलम नलिकाओं द्वारा क्या होता है, पौधे के अंदर जो पानी और खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण, वो सारे पौधे के जड़ों, वो फूल, पौधे, पत्तियां, तने सब में पहुंचाते हैं, कौन, जाइलम नलिका, जाइलम पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट, पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है, किस क्रिया द्वारा, विसरण द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, चालनी नलिकाओं में पाई जाती है फ्लोएम, चालनी नलिकाओं में क्या पाई जाती है, फ्लोएम। नेक्स्ट, आरबीसी की अवधि कितने दिन की होती है, 120 की। क्या है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन को ही रेड ब्लड सेल्स को ही हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है ना। उसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखता है। तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की अवधि 120 दिन की मात्र होती है। कितने दिन की, 120 दिन के बाद, इसके बाद नया ब्लड का निर्माण होता है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है, फ्लोएम एवं जाइलम। संवहन यानी क्या, सारी चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, जैसे जल, खनिज, लवण जो है होता है ना, वो जाइलम और फ्लोएम दो चीजें हैं जो पौधे को
खनिज लवण, जल, जितने सारे चीज है वो पूरे पौधे के शरीर में पहुंच जाता है, तना, फूल, पौधे, पेड़, पत्तियां सब में। कौन? जाइलम एवं फ्लोएम, इसको संवहन ऊतक कहते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण के द्वारा। प्रोटोजोआ जो है सो उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि आप जो खा पी लेता है और जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है उसी को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। किसके द्वारा निकालता है? विसरण के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। किसमें? फ्लोएम ऊतकों। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। किसके द्वारा? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। चूहा जो छोटा प्राणी है ना, उसमें अगर पूरे जानवर में अगर नापिएगा तो सबसे धक 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 ऐसा जो धड़कन की गति होती है किसकी होती है? चूहे की। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं क्या? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। तो मनुष्य के ट्रैकिया यानी कि जो हम लोग श्वास लेते हैं ना, ऐसे देखिएगा चित्र में हम दिखाएंगे, ये रहा, ये सांस, ये ट्रैकिया है। ठीक है, ये ट्रैकिया है, इसी को ट्रैकिया बोला जाता है। ये रहे ट्रैकिया, इसको ट्रैकिया। ये जो है सो उपास्थि के अपूर्ण वाला है, इसको ट्रैकिया कहा जाता है। ठीक है, इसको ट्रैकिया कहा जाता है। ये उपास्थि की, ये इसको ट्रैकिया कहा जाता है, इस पार्ट को, है ना। तो ये उपास्थि के अपूर्ण वलय होते हैं मनुष्य के ट्रैकिया, ये इसको ट्रैकिया कहा जाता है। ठीक है, जिसे श्वास नली आप लोग कहते हैं, ये उपास्थि के अपूर्ण वलय होते हैं। नेक्स्ट, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है? ठीक है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2%। कितनी? 2%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन टी टेम्पसिन एंजाइम का कार्य करता है? कौन सा? प्रोटीन का पाचन। निम्नलिखित में कौन सा? टी टेप्सिन, है ना, कौन सा? टी टेप्सिन एंजाइम का कारण बनता है? प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट, परिशेषिका हिस्सा है किसका? आहार नाल का। परिशेषिका किसका हिस्सा है? इसको आहार नाल जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, और जिस द्वारा भोजन हमारे पेट के अंदर जाता है, जिस रास्ते से, उसी को आहार नाल कहते हैं। तो वो जो है ना, परिशेषिका एक हिस्सा है किसका? आहार नाल का। नेक्स्ट, मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का क्या होता है? पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। हम लोग जो खाना खाते हैं, जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अगर वो चीज खाते हैं ना तो उसका पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का वाहक होता है कौन? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, है ना, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिका। हम लोगों के पूरे बॉडी में, शरीर में जो रक्त दौड़ते रहता है हर वक्त, किसकी वजह से? आरबीसी की वजह से, है ना। नेक्स्ट, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूक्लियस शब्द जो है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट, सभी जीवधारियों में किसके प्रकार के नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? सभी जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ होता है ना, उत्सर्जी, जिसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, तो किसके का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया का। हम लोगों के बॉडी के अंदर, यानी सभी जीवधारी, इसमें जिसको में अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया का हम लोग क्या करते हैं? स्राव करते हैं, यानी कि उसका अपशिष्ट पदार्थ बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, ये तीनों चीजें, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया।
नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है। श्वसन की क्रिया में हम लोग जो सांस छोड़ते हैं और लेते हैं और जो भोजन हम लोग ग्रहण किए रहते हैं, है ना, हम लोग जो भोजन पेट में ग्रहण किए लगते हैं और सांस में जो साथ में हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं तो वो पचता है, उसी को विघटन कहते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, विघटन। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, विघटन। ठीक है, नेक्स्ट अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो किस में होता है, कोशिका द्रव्य में। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, किस समुदाय का प्राणी है, चूंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसके 5 जगत है, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक और मोलस्का। ये पांच जगत है जीव विज्ञान के अंतर्गत, जिसे मैं पढ़ाऊंगी आगे। तो हम लोग को देख लेते हैं तब तक घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो मोलस्का समुदाय का। ठीक है ना, मोलस्का समुदाय का प्राणी है। अड़हुल किस प्रकार का फूल है, एक लिंगी। फूल द्विलिंगी होते हैं और एक लिंगी होते हैं। ठीक है, तो अड़हुल किस प्रकार का फूल है, एक लिंगी फूल है। नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है, इंडोडर्म के द्वारा। तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है, इंडोडर्म के द्वारा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। हमारे बॉडी के अंदर एक वृक्क नामक, ठीक है ना, एक भाग है, तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, वो कौन सा काम करता है, उत्सर्जन, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का वो बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट ये मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, उत्सर्जन की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बॉडी के अंदर जो वृक्क तंत्र है, ठीक है ना, वो उत्सर्जन करते हैं, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर के किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की उक्ति है, ठीक है ना, किस द्वारा, अपोहन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिसके बॉडी के अंदर वृक्क की कमी हो जाती है या खराब हो जाता है, उसमें कृत्रिम लगाया जाता है, यानी कि कृत्रिम बनावटी वृक्क को जो लगाया जाता है वो जो है सो अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर के किस प्रक्रिया द्वारा, अब बॉडी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, यानी कि ब्लड में जो गंदे पदार्थ मिले रहते हैं, वो किस क्रिया द्वारा निकालते हैं, तो वो अपोहन क्रिया द्वारा निकालते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, स्पर्शक। हाइड्रा जो है, हाइड्रा एक पौधा होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये छोटा सा एक पौधा होता है हाइड्रा, है ना, एक इसमें स्पर्श नामक, ऐसे छुइएगा तो जैसे गुद्देदार की तरह ये नजर आ जाएगा, इसी को स्पर्शक कहते हैं ना, इसी को स्पर्शक कहते हैं, इसी को स्पर्शक कहते हैं। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक, है ना। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच के अंदर। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र देख लीजिए, C6H12O6, C6H12O6। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, ये MVVI क्वेश्चन है, आप इसे आप नोट डाउन कर दें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण में कौन से बाह्य उत्पाद निकलते हैं, कौन से, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है, हरे पौधों में। सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में ही होती है, जिसमें से जो कौन सा उत्पाद निकलता है, ऑक्सीजन, और उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रहणी भाग है किसका, छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। ग्रहणी एक हमारे अंदर बड़ी आंत, छोटी आंत ये पाए जाते हैं, तो उसमें छोटी आंत का एक भाग है, उसका नाम है ग्रहणी। क्या नाम है, ग्रहणी। किसका भाग है, छोटी आंत का ये भाग है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है, वेना कोवा। सबसे छोटी रक्तवाहिनी जिसे कि हम लोग नस कहते हैं ना, वो सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सा है, वेना केवा। नेक्स्ट देख लीजिए,
है ना। तो ये थी हमारी साइंस की क्लास। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और हाँ, आपको क्या चाहिए क्लास आगे, हमको आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में हमको कमेंट करके बताइए कि हाँ क्या किस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है। और इसको पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए। ये 100% आपको काम आने वाला है। किस में? बिहार पुलिस में, साथ में बीएसएससी में, जो कि नेक्स्ट मंथ होने जा रही है जुलाई में, और यहाँ पे काम आएगा आपको बिहार पुलिस में, बीपीएससी में। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये काम अवश्य आएंगे। तो इसलिए आपको इसको नोट डाउन कीजिए। हमारे चैनल को जो है सो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।